सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन ने अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट पर छोड़ दिया था और अभी के लिए सिर्फ एंग्री बुद्धा लोटस की फायर वेव्स की वजह से ही जानन अकेडमी तबाह होने वाली थी। अब इसके साथ ही गाइस सिचुएशन को देखते हुए वहां पर दो ओल्ड पर्सन अपीयर हो जाते हैं और गाइस अभी के लिए शाओयन जो कि बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स खाकर और अपने मुंह से ब्लड को बाहर निकालकर अपनी हैंड सील्स का यूज करके अपनी उस एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि जानन अकेडमी को तबाह करने वाला था और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को किल करने वाला था। मगर शाओयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस के पास उन दो बुड्ढों को देखकर हैरान हो जाता है और अभी के लिए शाओयन नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन अभी के लिए उसे फीलिंग आ रही थी कि ये दो पर्सन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन जैसे ही शाओयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को गौर से देखता है तो वहां पर एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा फायरवॉल बन गया था जो कि कभी भी फट सकता था। अब इसके साथ ही शाओयन चिल्लाकर उन दोनों से कहता है कि ओल्ड सीनियर्स आप प्लीज यहाँ से जल्दी से हट जाएं, ये फायरबॉल फटने ही वाला है। अब गाइस शाओयन का ये रिमाइंडर सुनकर वो दोनों के बुड्ढे शाओयन को बड़े आराम से देखते हैं, जिसकी वजह से गाइस शाओयन की बॉडी में वो जो बहुत ज्यादा मेडिसिनल एनर्जी थी वो भी काम डाउन हो जाती है। अब इसके साथ ही शाओयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि यार इन दोनों बुड्ढों के मेरी बॉडी की तरफ देखने से ही मेरी बॉडी की मेडिसिनल एनर्जी जो कि मुझे हार्म भी कर सकती थी वो इतनी ज्यादा काम डाउन कैसे हो गई है, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन ने जो इतनी सारी मेडिसिन खा ली थी इससे शाओयन को बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी होने वाला था और इवन के इससे किसी भी आम एक्सपर्ट की बॉडी फटने का खतरा होता है। अब गाइस जैसा कि उन दोनों मिस्टीरियस ग्रे रोब पर्संस की वजह से शाओयन की बॉडी में ये एनर्जी बिल्कुल सप्रेस हो गई थी, तो शाओयन बिल्कुल हैरान था कि यार अभी के लिए ये दोनों एक्सपर्ट्स आकर किस लेवल पर हैं जो कि ये सिर्फ देखने से ही मेरी बॉडी में ये एनर्जी इस हद तक सप्रेस हो गई है। अब गाइस इन दोनों के ओल्ड पर्संस को देखकर हैंग फैंग और फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी हैरान थे और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान जो कि दूर खड़े अभी के लिए हैरान थे वो इन दोनों के बुड्ढों को पहचान जाते हैं और वो इन दोनों के ओल्ड पर्संस को देखकर खुशी से कहते हैं कि ये दोनों के बुड्ढे जो कि अभी तक नहीं मरे, फाइनली इन दोनों ने इस बैटल में इंटर्न करने का सोच ही लिया। अब गाइस इसके साथ ही जानन अकेडमी के बहुत सारे एल्डर्स फर्स्ट एल्डर शूक्यान से पूछते हैं कि ये दोनों के पर्संस आखिर है कौन, क्योंकि गाइस अभी के लिए उन जानन अकेडमी के एल्डर्स की दौकी भी पूरी तरह से सप्रेस हो गई थी और गाइस अभी के लिए इन दोनों के ओल्ड पर्संस की बॉडी से कोई भी दौकी या एनर्जी नहीं थी निकल रही, लेकिन उनकी सीरियस स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से ही वहां पर माहौल बहुत ही ज्यादा शांत हो गया था। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान उन एल्डर से कहता है कि ये दोनों जानन अकेडमी के एल्डर्स हैं और ये दोनों तब तक अपने आप को रिवील नहीं करते जब तक हमारी जानन अकेडमी लाइफ एंड डेथ की बैटल ना लड़ी हो। और अभी के लिए फाइनली इन दोनों ने इस फाइट में अपनी मुदाखलत कर ही दी और अगर ये अभी के लिए ना शो होते तो हमारी जानन अकेडमी लाजमी तबाह हो जाती। अब इसके साथ ही गाइस सभी के एल्डर्स कहते हैं कि गार्डियंस। अब गाइस इसके साथ ही वो दोनों के एल्डर्स इन सभी के लोगों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देते और वो शाओयन से अपनी नजरें हटाकर शाओयन के उस एंग्री बुद्धा लोटस पर गौर से देखने लगते हैं जो कि अभी के लिए किसी फायरबॉल में बदल चुका था और किसी भी वक्त फट सकता था। अब उस फायरबॉल को देखकर वो दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं और अभी के लिए गाइस उन्हें भी उस फायरबॉल में से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव महसूस हो रही थी और अभी के लिए गाइस वो दोनों अपने कांपते हाथों के साथ बहुत सारी हैंड सील्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस जैसा कि शाओयन के एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से पहले ही स्पेस में थोड़ी बहुत दरारें आ चुकी थीं और अभी के लिए उन दोनों की हैंड सील्स की वजह से भी उन दोनों ने उस स्पेस की दरारों को खोल दिया था और अभी के लिए उन्होंने स्पेस को समझ लो कि फाड़ दिया था और वहां पर एक स्पेशल क्रैक बना दिया था, यानी कि समझ लो कि स्पेस में कोई बहुत बड़ा होल बना दिया था। अब गाइस इसके साथ ही वो दोनों अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बनाते हैं जिससे वो उस फायर लोटस को उस स्पेशल क्रैक में धकेल देते हैं। अब गाइस शाओयन के उस एंग्री बुद्धा लोटस को उस स्पेशल क्रैक में धकेलते ही वो दोनों उस स्पेशल क्रैक को उसी वक्त बंद कर देते हैं। अब वो दोनों सुख का सांस लेते हैं। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग उन दोनों के इस एक्शन को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और वो कहते हैं कि किसी भी जगह पर स्पेस को इस तरह से फाड़कर किसी चीज को उसमें धकेल देना या उसमें चले जाना ये एक अलाइट 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट ही कर सकता है। और अभी के लिए हमें लगता है कि ये दोनों ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आखिर ये दोनों मिस्टीरियस पर्सन है कौन?
अब गाइस जैसे ही शाओयन अपने उस एंग्री बुद्धा लोटस को वहां से गायब होता देखता है तो वो भी एक सुख का सांस लेता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे भी बड़ी फिक्र थी कि उसके इस एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से कहीं जानन अकेडमी ही पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो शाओयन किसको जवाब देगा अपनी इस हरकत के बारे में, और वो खुद ही इस सब का जिम्मेदार बन जाएगा, सबकी नजरों में बुरा भी बन जाएगा। और अभी के लिए गाइस शाओयन कहता है कि मुझे अब नेक्स्ट टाइम के लिए 1000 बार सोचना होगा इस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को यूज करने से पहले कि मुझे इसे कहां और किस वक्त यूज करना है। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन ने इस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस में जो 4th हेवनली फ्लेम को यूज किया था वो एक फेक हेवनली फ्लेम थी जो कि थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम फैंग जेन से लेकर ऑब्जर्व की थी, अभी के लिए शाओयन ने सिर्फ उसे आधा ही यूज किया था। और अभी के लिए गाइस शाओयन फ्यूचर में इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को सिर्फ एक बार और ही यूज कर सकता है। अब फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन के पास चले जाते हैं। और अभी के लिए गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन को गौर से देखते हैं और वो ये कंफर्म करते हैं कि शाओयन अभी के लिए ज्यादा इंजर्ड नहीं है। और इसके साथ ही वो शाओयन से कहते हैं कि शाओयन मुझे फॉलो करो और अभी के लिए इन दोनों बुड्ढों के सामने कोई उल्टी सीधी बात ना कर देना। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान उन दोनों के ग्रे रोब पर्संस के सामने आ जाता है और उन दोनों से एक स्माइल के साथ कहता है कि ओल्ड बाई ओल्ड क्यान, आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया आज की इस बैटल में इंटरफेयर करने के लिए, वरना तो आज हमारी इनर एकेडमी बिल्कुल ही तबाह हो जाती और इस दाउकी कॉन्टिनेंट से मिट जाती। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान उन दोनों को ग्रीट करते हैं और इसके साथ ही वो दोनों के एल्डर्स फर्स्ट एल्डर शूक्यान की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो शूक्यान, तुम अपनी फर्स्ट एल्डर की जॉब को अच्छे से निभा ही नहीं पा रहे। अगर इनर एकेडमी पूरी तरह से तबाह हो जाती तो तुम इसका 10 बार मरकर भी हर्जाना नहीं भर पाते। अब गाइस ये बात सुनकर शाओयन जल्दी से कहता है कि आप दोनों के साथ प्लीज आप फर्स्ट एल्डर शूक्यान को ऐसा कुछ भी ना कहें, आज जो भी हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ और आपको जिसे ब्लेम करना है वो मैं हूँ, आप मुझे ब्लेम कर सकते हो इस सब के बारे में। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन को अपनी तरफ साइड लेता देखकर एक हल्की सी स्माइल कर देते हैं। अब इसके साथ ही वो दोनों के ओल्ड पर्सन शाओयन को देखकर उसे कहते हैं कि लड़के तुम वही हो ना जो कि पहली बार जब जानन एकेडमी में आया था तो तुम्हारे पास तब के वक्त ग्रीन लोटस कोर फ्लेम थी जो कि एक हेवनली फ्लेम है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने हाथ मलते हुए हाँ में सर हिला देता है और वो सोचता है कि यार इन दोनों बुड्ढों को मैं अब तक याद हूँ। अब वो दोनों के बुड्ढे शाओयन से कहते हैं कि तब के वक्त शाओयन तुम सिर्फ एक दादोशी लेवल के वॉरियर थे, लेकिन अभी के लिए तुम इन चंद सालों में इस लेवल पर कैसे पहुंच गए। और वो मजीद कहते हैं कि लगता है कि हमारी जानन एकेडमी ने इतने सालों बाद एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट को जन्म दिया है और अगर अभी के लिए इस जानन एकेडमी के हेडमास्टर उस ओल्ड फेलो मैंग त्यान ची को इस बात का पता चल जाए तो वो शाओयन तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करेगा। अब गाइस उन दोनों में से दूसरा बुड्ढा शाओयन से कहता है कि लड़के मुझे अभी के लिए लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी में एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स हैं और अभी के लिए तुम कैसे इन दोनों को अपनी बॉडी में इस तरह से स्टेबल कर पा रहे हो। ये हेवनली फ्लेम तो आपस में कोलाइड कर फट भी जाती हैं जिससे कि बंदा मर जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसे किसी स्पेशल की मेथड के बगैर इस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो। और हाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई स्पेशल की मेथड है तो तुम्हें फ्यूचर में बिल्कुल केयरफुल रहना होगा जबकि वक्त तुम जानन एकेडमी से बाहर निकलोगे तो। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में उन दोनों से कहता है कि मैं छोटा लड़का आप दोनों से ही अच्छे से सीख पाऊंगा। अब वो दोनों के एल्डर्स एक हल्की सी स्माइल कर देते हैं। अब फिर वो दोनों के बुड्ढे शाओयन से अपनी नजरें हटाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को बड़ी गौर से देखने लग जाते हैं। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर जब इन दोनों को अपनी तरफ इस तरह से घूर कर देखते हुए नोटिस करती है तो उसकी बॉडी में हल्की हल्की दाव की सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ ही उन दोनों में से एक पर्सन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने सालों बाद एक और वोफुल पॉइजनस बॉडी को पोजेस करने वाले पर्सन को देख पाऊंगा, मगर बदकिस्मती से जो भी पर्सन वोफुल पॉइजनस बॉडी को पोजेस करता है उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरता है। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान जब ये सुनता है तो वो गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हुए उन दोनों के बुड्ढों को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों इतने सालों बाद जैसे ही जानन एकेडमी में अपीयर हुए हो तो तुम दोनों ने दूसरों को डराना शुरू भी कर दिया और अगर अभी के लिए तुम दोनों पहले के वक्त अपीयर हो जाते तो अभी के लिए ये फाइट ही ना होती। और तुम दोनों को इस बात का भी पता है कि ऑल ग्राउंड डीमन गोस्ट की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और मैं अकेला उसको नहीं रोक सकता। और अगर अभी के लिए शाओयन आगे ना बढ़ता तो तुम्हें पता ही है कि जानन एकेडमी की किस्मत क्या होती। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान को इन दोनों के गार्डियंस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि
गाइस वो दोनों नवाबों की तरह पीछे बैठकर सारा तमाशा देखते रहते थे और एंड पर आकर जब वो अपीयर हुए तो उन्होंने फर्स्ट एल्डर शूक्यान की बेइज्जती भी कर दी और लिटिल फेरी डॉक्टर को थोड़ा बहुत डराना भी शुरू कर दिया। अब ये चीज देखकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान तप चुके थे और वो उन दोनों से मजीद कहते हैं कि तुम दोनों इस जानन एकेडमी के कोई सेवियर नहीं हो, तुम दोनों स्लीपिंग मैनेजर्स हो जो हर वक्त सोते रहते हो। और जहाँ तक बात है हेडमास्टर की, वो भी कई साल हो गए अभी तक जानन एकेडमी में वापस नहीं आए। और जहाँ तक बात है तुम दोनों गार्डियंस की, तो तुम दोनों बिल्कुल बंदरों की तरह कहीं पर छुपे हुए थे और इतने सालों बाद आज तुम लोगों ने अपनी शक्लों के दर्शन मुझे करवा दिए और इतनी बड़ी एकेडमी को तुम सब ने संभालने के लिए मेरे कांधों पर छोड़ दिया। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान के मुंह से ये सारी बेइज्जती सुनकर वो दोनों के बुड्ढे बेशर्मों की तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गाइस वो दोनों भी जानते थे कि उन दोनों ने इतने सालों तक बगैर किसी फिक्र फाके के बड़ी ही याशी वाली जिंदगी गुजारी थी। लेकिन गाइस फिर वो दोनों के गार्डियंस खांसी करते हुए फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहते हैं कि हमने भी तो ये सब सहा था जब के वक्त हम दोनों इस जानन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे। और तो और अभी के लिए तुम हेडमास्टर के बारे में क्या कहते हो जो कि इतने सालों से अभी तक वापस जानन एकेडमी में नहीं आया? और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारा हेडमास्टर भी हमारी तरह कितना ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है? तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान इन दोनों के गार्डियंस की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा पछताते हुए कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि फर्स्ट एल्डर की ड्यूटीज इतनी ज्यादा हैं उस वक्त, तो मैं तुम दोनों की फर्स्ट एल्डर की सीट को कभी भी ना लेता। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन की तरफ मुड़कर शाओयन से कहते हैं कि तुम इन दोनों गार्डियंस को ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान के नाम से इसे पुकार सकते हो और ये भी किसी टाइम में जानन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर्स हुआ करते थे बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन अभी के वक्त ये दोनों रिटायर हो चुके हैं और अपनी जिंदगी में यशी कर रहे हैं। अब गाइस ये सुनकर शाओयन जल्दी से उन दोनों को ग्रीट कर देते हैं। अब इसके साथ ही वो दोनों के जानन एकेडमी के गार्डियंस शाओयन को ग्रीट करने से रोक देते हैं और इसके साथ ही वो एक जगह पर खाली स्पेस में देखते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज स्माइल के साथ कहते हैं कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट, तुम काफी साल हो गए कि हम नहीं मिले और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम आज के दिन इस हालत में मिलेंगे। क्या तुम हमसे मिलना चाहोगे? अब गाइस शाओयन उन दोनों के ओल्ड गार्डियंस को इस तरह से बिहेव करता देखकर उस जगह पर देखने लगते हैं जहां पर वो दोनों गार्डियंस देखकर कुछ बोल रहे थे। अब गाइस शाओयन उस जगह पर जब देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, वो खाली स्पेस थी। लेकिन गाइस शाओयन को अभी के लिए समझ आ गई थी कि ये दोनों के गार्डियंस इस तरह से बेतुकी बातें नहीं कर रहे होंगे, जरूर वहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट होगा। अब इसके साथ ही वो दोनों के ओल्ड गार्डियंस उस खाली जगह पर देखते हुए मजीद कहते हैं कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट, तुम अभी के वक्त भी वही शेमलेस बास्टर्ड हो और तुम ये जो अपने स्पेशल क्रैक में अभी के लिए छुपे हुए हो, तुम्हारा ये मेथड हम दोनों के सामने बिल्कुल यूजलेस है। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड क्यान अपने हाथ के सिर्फ इशारे से ही उस जगह को फाड़ कर रख देते हैं और उस स्पेस में से एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं जिससे वो स्पेस फट जाती है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि उस स्पेस में से एक ह्यूमन फिगर निकलता है जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बिल्कुल गली के खारशी कुत्तों की तरह। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को इस हालत में देखकर शाओयन के भी रंग उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट है, क्या ये मेरे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से मरा नहीं? ये सरवाइव कैसे कर गया? और इधर गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को अभी के लिए जिंदा देखकर हैरान थे। और अभी के लिए गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट भले ही शाओयन के उस एंग्री बुद्धा लोटस से बच गया हो, लेकिन अभी के लिए वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसके सारे कपड़े जल चुके थे और अभी के लिए गाइस वो आसमान में बिल्कुल नंगा खड़ा था। लेकिन उसकी बॉडी पर गाइस अभी के लिए बहुत ज्यादा गहरे घाव भी थे जिनको देखकर सभी के लोग ये बता सकते थे कि भले ही ये शाओयन के अटैक से बच गया हो, लेकिन इसके बदले में ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ी है। अब गाइस इसके साथ ही वो जख्मी ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट शाओयन को बड़े गुस्से से देखते हैं और तभी उसकी नजर जानन एकेडमी के दोनों गार्डियंस पर पड़ जाती है और वो नंगा ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पूरी तरह से कांप जाता है और अभी के लिए गाइस वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो डरते हुए कहते हैं कि बाइली क्यानमू, तुम दोनों, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बुड्ढे अभी तक जिंदा कैसे हो। अब ये सुनकर ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान जल्दी से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की बेइज्जती करते हुए उसे कहते हैं कि अभी के लिए पहली अपनी हालत देखो कि तुम्हारी हालत कुत्तों से भी बुरी हो चुकी है और जब के लिए तुम अभी तक जिंदा हो तो भला हम कैसे मर सकते हैं तुम। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जानन एकेडमी में इन दोनों के गार्डियंस को देखकर पहले ही डर चुका था और अभी के लिए उसे जरा सा भी यकीन नहीं था कि वो इन दोनों के गार्डियंस में से किसी एक को भी हरा
पाएगा। लेकिन अभी के लिए गाइज उसे पता था कि ये दोनों के गार्डियंस भी हैं और यहाँ पर वैसे भी फर्स्ट एल्डर शू क्यान है और ऊपर से उसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर भी है और शोयन भी है, तो आज उसका यहाँ से बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन ही है। अब गाइज इधर दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर शू क्यान चलाते हुए जानन एकेडमी के गार्डियन से, जो कि ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान थे, उनसे कहते हैं कि ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान आप दोनों इस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को यहाँ से जिंदा बचकर ना जाने देना, क्योंकि इसकी डीमन फ्लेम वैली के हाथों हमारे जानन एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल मारे गए थे और अगर आप दोनों ने इसे ऐसे ही जिंदा जाने दिया तो ये आने वाले टाइम में हमारे जानन एकेडमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अब गाइज फर्स्ट एल्डर शू क्यान की ये बात सुनकर वो दोनों के गार्डियंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि गाइज अभी के लिए उन्हें जानन एकेडमी के स्टूडेंट्स की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था और इसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि कोई 7 स्टार दोजोंग लेवल का अनसेस्टर आने वाले टाइम में जानन एकेडमी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि गाइज इस बंदे को अगर जिंदा छोड़ दिया जाए तो ये अपनी रिट्रीट्स में रहकर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब इसको कौन रोकेगा। इसलिए गाइज वो सोचते हैं कि हमें इसे जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। और तो और गाइज अभी के लिए ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान ने 2 जोन लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी एक बहुत लंबी रिट्रीट में जाना था और अगर इनकी रिट्रीट के दरमियान में ही ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट वापस आकर उल्टा सीधा करते हैं तो वो जानन एकेडमी की हेल्प नहीं कर पाएंगे और यही वजह है गाइस कि वो अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को मारना चाहते थे। और तो अभी के लिए जैसा वो दोनों यहाँ जानन एकेडमी में अपीयर हो गए थे, ये सिर्फ शाओयन के एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से था, क्योंकि गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी जिसकी वजह से वो अपनी रिट्रीट से जाग गए थे और यहाँ पर अपीयर हो गए थे, वरना वो अपनी रिट्रीट में ही रहते और ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट इस जानन एकेडमी को तबाह कर यहाँ से चलता बनता। अब गाइस इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जो के ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान को बड़े गौर से देख रहा था, अब इससे पहले के ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पर अटैक करते, ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जल्दी से अपनी चेस्ट पर एक मुक्का मारता है और अपना खून बाहर निकाल कर उसका यूज करते हुए वहां से गायब हो जाता है। और गाइस अभी के लिए वहां पर रेड कलर की फोग हर तरफ फैल गई थी। अब जो देखकर फर्स्ट एल्डर शू क्यान उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि जल्दी करो, वो यहाँ से भाग रहा है, ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट यहाँ से भाग जाएगा। अब गाइस जैसे ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान ये कहते हैं, ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जिसकी बॉडी रेड कलर की फोग से भरी पड़ी थी वो वहां से डिसअपीयर हो जाती है। अब इसके साथ ही शाओयन भी ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को डिसअपीयर होता देखकर सोचता है कि अगर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट यहाँ से भाग गया तो आने वाले टाइम में ये जानन एकेडमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और इधर फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी जल्दी से चलाते हुए ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान से कहते हैं कि ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान जल्दी से उसको चेस करो और उसको यहाँ से भागने ना देना। और अब ये बात सुनकर ओल्ड क्यान फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहते हैं कि इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो बुड्ढा ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट यहाँ से भाग नहीं पाएगा। और फिर वो अपने साथी ओल्ड बाई से कहते हैं कि तुम इस बार क्यों नहीं एक्ट करते, जाओ तुम जाकर उसे पकड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब गाइस ये बात सुनकर ओल्ड बाई आसमान की तरफ मुंह करके हंसते हुए बोलता है कि ये वही तुम्हारा स्पेशल ब्लड एस्केप मेथड है जिससे कि तुम बचकर भागते हो और अभी के लिए इतने सालों बाद भी तुम 7 स्टार दोजोंग लेवल पर हो। और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट हम पास्ट के जो मैटर्स हैं उनको क्यों ना रिजॉल्व कर लें। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड बाई वहां से डिसअपीयर हो जाता है। अब गाइस ओल्ड बाई की ये स्पीड देखकर शाओयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ओल्ड बाई क्या 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट है, ये स्पीड तो किसी 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट की लग रही है। अब इसके साथ ही ओल्ड क्यान शाओयन की ये बात सुनकर शाओयन से कहते हैं कि 2 जोन तुमने क्या हमें इतना ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया है और हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया है, तुम्हें पता भी है कि 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट होती क्या चीज है। जिस पर शाओयन ओल्ड क्यान से कहता है कि ओल्ड क्यान क्या इस तरह की स्पीड किसी एलाइट 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट की नहीं हो सकती क्या। जिस पर ओल्ड क्यान शाओयन से कहते हैं कि हम सिर्फ 2 जोन लेवल के 9 स्टार पर हैं, हम 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट नहीं हैं और अभी के लिए हम रिट्रीट में भी जाने वाले हैं और अगर हम रिट्रीट में चले गए तो 2 जोन लेवल का ब्रेक थ्रू करने में हमें बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे। अब गाइस शाओयन ओल्ड बाई की ये बात सुनकर खामोश हो जाता है और अभी के लिए वो सोचता है कि शुक्र है कि मैं हेवनली फ्लेम्स को निगलकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता हूँ और ये जो सालों तक ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना
अपने लेवल्स का ब्रेक थ्रू करना, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही मैं करना चाहता हूँ। और मेरे पास अभी के लिए फ्लेम मंत्र है, लेकिन अभी के लिए मैं जो जिस स्पीड से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ, इसमें स्पीड तो है लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब गाइस इसके साथ ही ओल्ड ज्ञान फर्स्ट एल्डर शू ज्ञान की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहते हैं कि अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड बाई से बचकर भाग पाएगा। और तो और अभी के लिए ओल्ड बाई और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के दरमियान पास्ट के बहुत ज्यादा ग्रजेस भी हैं और उन दोनों की दुश्मनी भी है। मुझे लगता है कि आज ओल्ड बाई उन सभी के मसलों को आज निपटा कर ही वापस आएगा। तुम लोगों को ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आज बिल्कुल मरने वाला है। अब ओल्ड ज्ञान फर्स्ट एल्डर शू ज्ञान से मजीद कहते हैं कि हम दोनों ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को मारने के बाद अपनी लंबी रिट्रीट में चले जाएंगे और तब के वक्त शू ज्ञान जानन एकेडमी का बोझ तुम्हारे कंधों पर एक बार फिर से आ जाएगा। अब इस पर फर्स्ट एल्डर शू ज्ञान हाँ में सर हिला देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की नजर आसमान में हर तरफ घूमती है और अभी के लिए वो देखते हैं कि हैंग फैंग वहां से पहले ही ओल्ड ज्ञान और ओल्ड बाई को देखकर शू मंतर हो चुका था। वो वहां से दुम दबाकर पहले ही कुत्तों की तरह भाग गया था गाइस। अब ये चीज़ देखकर शाओयन कहते हैं कि ये हैंग फैंग बहुत बड़ा हरामी है जो कि अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को देखकर गायब हो गया। वो बास्टर्ड भागने में बहुत ज़्यादा माहिर है। अब गाइस सीधी बात ये बताऊं कि शाओयन के दिल में ये था कि वो हैंग फैंग को पकड़ ले और उससे हाल ऑफ सॉल के बारे में और मास्टर यालाओ के बारे में जो कि पकड़े जा चुके हैं हाल ऑफ सॉल के हाथों, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा हैंग फैंग के मुंह से इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की सिचुएशन देखकर शाओयन को समझाते हुए कहती है कि आने वाले टाइम में हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसको पकड़ने के लिए। और अभी के लिए तुम ये बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी क्योंकि गाइस उसने अभी भी देखा था कि एक्सट्रीमिनेशन फायर लोटस की वजह से शाओयन को एक बैकलैश मिला है जिससे कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका है। अब इसके साथ ही शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करके और कल्टीवेशन करके अपने आप को हील और रिकवर कर ही लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुमने भी तो अपनी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी का यूज किया है और उसे अनलिश किया है। जिस पर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बालों को सीधा करते हुए शाओयन को इसका कोई भी आंसर नहीं करती। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को यकीन दिलाता है कि जैसे ही मुझे तुम्हारी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को ठीक करने के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट मिल जाएगा तो मैं तुम्हारी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सर हिला देती है और फिर वो मजीद कहती है शाओयन से कि शाओयन अभी के लिए इन दोनों के एल्डर्स की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारी बॉडी में उस डीमन पॉइजन स्पॉट को ठीक भी कर सकते हैं। अब गाइस ये बात सुनकर शाओयन का दिल उछल पड़ता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन आप लोगों को बताइए कि जानन एकेडमी में क्यों आया था। उसका ये मकसद भी था कि वो जानन एकेडमी के हेडमास्टर से मिले और जानन एकेडमी का हेडमास्टर एक 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट है और वो शाओयन की बॉडी से इस डीमन स्पॉट को निकालने में उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अभी के लिए जैसा कि हेडमास्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जानन एकेडमी के ये दोनों गार्डियंस ये भी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये शाओयन की हेल्प कर सकते हैं इस डीमन स्पॉट को उसकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और गाइस अभी के लिए ये दोनों के गार्डियंस शाओयन की बहुत बड़ी होप बन चुके थे। अब गाइस पास खड़ा फर्स्ट एल्डर शू ज्ञान शाओयन को इस तरह सोचों में गुम देखकर शाओयन की सिचुएशन को समझ आता है कि वो क्या सोच रहा है और इसके साथ ही वो शाओयन को रिलैक्स होने का कहता है और फिर वो गार्डियन से कहता है जो कि था ओल्ड ज्ञान, उससे कहता है कि ओल्ड ज्ञान प्लीज हमें नीचे जाकर थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए और ओल्ड बाई ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को किल करके वापस आता ही होगा। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू ज्ञान ये बात कहकर आसमान में हर तरफ देखते हैं जहाँ पर डीमन फ्लेम वैली के लोग या तो मर चुके थे गाइस या तो वो हैंग फैंग के साथ दुम दबाकर वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे। अब इधर जानन एकेडमी का वो गार्डियन ओल्ड ज्ञान फर्स्ट एल्डर शू ज्ञान की बात सुनकर हाँ में सारा लाते हुए जमीन पर आ जाता है, जिसको फॉलो करते हुए फर्स्ट एल्डर शू ज्ञान और शाओयन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाते हैं। अब इसके साथ ही इनर एकेडमी के सभी के स्टूडेंट्स ओल्ड ज्ञान और शाओयन के ग्रुप को रास्ता देते हैं, लेकिन तब भी वहां पर शाओयन का ब्रदर शाओली आ जाता है और वो शाओयन को बड़ी ही गौर से पागलों की तरह उसकी बॉडी को छूते हुए देखने लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, क्या तुम ठीक हो। अब इसके साथ ही शाओयन अपने ब्रदर को इतना ज्यादा परेशान देखकर उससे कहता है कि सेकंड ब्रदर आप परेशान ना हो, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। और फिर शाओयन मजीद शाओली से हंसते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर है कि ये ओल्ड ज्ञान है इनर एकेडमी से और शुक्र है कि आज इन्होंने इस बैटल में इंटरफेयर कर दिया, वरना मेरे हाथों से आज बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाता है इस इनर एकेडमी में। अब गाइस शाओयन शाओली को सारी बात
बताता है और इधर शाओलिन की सारी बात सुनकर ओल्ड क्यान को बड़े अच्छे से ग्रीट करता है। अब गाइस ओल्ड क्यान शाओलिन को बड़े गौर से देखता है और अभी के लिए गाइस शाओलिन की स्ट्रेंथ ओल्ड क्यान की नजरों में कुछ भी नहीं थी, मगर अभी के लिए ओल्ड क्यान शाओलिन को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था और वो ये जानता था कि शाओलिन का ब्रदर है, इस वजह से वो शाओलिन से बड़े अच्छे से पेश आता है। अब फिर वो सभी के लोग इकट्ठे होकर इनर एकेडमी के हॉल में आ जाते हैं। अब गाइस उस हॉल में सारे लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शू क्यान ओल्ड क्यान को जितने भी मामला पिछले सालों में हुए फॉलन हार्ट फ्लेम शाओलिन के लेने के बाद वो सारे मामला ओल्ड क्यान को सुना देते हैं। अब गाइस फॉलन हार्ट फ्लेम का सुनकर ओल्ड क्यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो शाओलिन को देखकर कहते हैं कि शाओलिन तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि तुमने फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर लिया, क्योंकि जनन एकेडमी के हेडमास्टर मैंग त्यान-ची ने जब इस फॉलन हार्ट फ्लेम को डिस्कवर किया था इस इनर एकेडमी में, तो उनका भी प्लान था कि वो भी इस फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करके ऑब्जर्व कर लें, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम तब के वक्त बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी थी और उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा थी और तब के वक्त फॉलन हार्ट फ्लेम मैग्मा के अंदर छुप गई थी और इस वजह से हेडमास्टर का प्लान इसको रिफाइन करने का कैंसिल हो गया और उन्होंने इसे सील कर दिया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एट द एंड इस फॉलन हार्ट फ्लेम को तुमने रिफाइन कर लिया। अब गाइस ये बात सुनकर शाओलिन अभी के लिए थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है, क्योंकि गाइस बगैर फॉलन हार्ट फ्लेम के इनर एकेडमी चल ही नहीं सकती थी और इसके साथ ही वो सोचता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम तो एक्चुअली में इनर एकेडमी से ही बिलोंग करती है। अब गाइस शाओलिन को इतना ज्यादा गिल्ट में देखकर ओल्ड क्यान शाओलिन को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि शाओलिन तुम अभी के लिए फायर एफिनिटी को प्रैक्टिस करते हो और ये किसी और का नहीं बल्कि नेचर का दिया हुआ तुम्हें एक गिफ्ट है और तुम्हें अभी के लिए खुद को कोसने की कोई भी जरूरत नहीं। और मुझे भी पता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम हमारी इनर एकेडमी के लिए एक हिडन डेंजर था जो कि कभी भी इस सील को तोड़कर बाहर आ सकता था। चलो शुक्र है कि तुमने इसको रिफाइन कर लिया, वरना आने वाले टाइम में ये इस सील में पड़ी पड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती और कोई भी इसको दोबारा सील शायद ना ही कर पाता। अब इस पर शाओलिन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी इस चीज पर हल्का सा हंस देते हैं। अब गाइस इन सबको उस हॉल में एंटर हुए तकरीबन आधे से 1 घंटा हो गया था, मगर तभी वहां पर अपना ओल्ड भाई बड़े ही मजे से अपीयर हो जाता है और अभी के लिए ओल्ड भाई अपने हाथ के एक इशारे से ही वहां पर एक लाश को फेंक देता है और गाइस ये लाश अभी के लिए और किसी की नहीं बल्कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की थी, जो कि थोड़ी देर पहले शाओलिन के सामने बड़ा फन्ने खा बन रहा था और अभी के लिए ओल्ड भाई ने उसे कोई पागल कुत्ता समझ के उसे मार दिया था। अब गाइस ओल्ड क्यान जब ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की लाश को देखता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है और फिर वो ओल्ड भाई की तरफ देखकर बड़े ही एक स्माइल से कहता है कि अभी के लिए तुमने इस बंदे से अपना ग्रज कंप्लीट कर लिया है और मुझे लगता है कि अब तुम सुकून से 2 जून क्लास का ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिस पर गाइस ओल्ड भाई हाँ में सारा लाते हुए एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब गाइस इसके साथ ही ओल्ड क्यान फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है कि अभी के लिए मैं और ओल्ड भाई लंबी रिट्रीट में जाने वाले हैं 2 जून लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए और फर्स्ट एल्डर शू क्यान अभी के लिए इनर एकेडमी के सारे मामला हम फिर से तुम्हारे कंधों पर डालने वाले हैं। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान ये बात सुनकर हाँ में सारा ला देते हैं और फिर वो इसके साथ ही खड़े हो जाते हैं और वो बड़े रिस्पेक्टफुल वे में उन दोनों के गार्डियन से कहते हैं कि 2 एल्डर्स आप, मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। और फिर फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओलिन की तरफ देखकर मजीद कहते हैं कि ये छोटा लड़का ये बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि ये किसी के पोटेंट पॉइजन से बिल्कुल अफेक्ट हो चुका है और इसकी बॉडी से ये पॉइजन सिर्फ एक अलाइट 2 जून लेवल का एक्सपर्ट ही निकाल सकता है। और आप लोग तो जानते ही हो कि हम लोग अब अलाइट 2 जून लेवल के एक्सपर्ट को यहाँ पर कहाँ से ढूंढें और उसको ढूंढना कितना मुश्किल है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान उन दोनों से कहते हैं कि क्या आप दोनों मिलकर शाओलिन की बॉडी से ये पॉइजन निकाल सकते हो कि नहीं। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान की ये बात सुनकर ओल्ड भाई और ओल्ड क्यान बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अभी के लिए शाओलिन को बहुत ज्यादा हैरानगी से देख रहे थे और वो कहते हैं कि इस तरह के पॉइजन को निकालने के लिए किसी अलाइट 2 जून लेवल के एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी के लिए तुम्हें सच बताऊं तो इस तरह का पोटेंट पॉइजन हमने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है। और फिर इसके साथ ही वो शाओलिन से कहते हैं कि लिटिल फेलो हमारे पास आओ, जरा हमें देखने तो दो कि ये है क्या चीज। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान की बात सुनकर इवन के शाओलिन भी शाओलिन को गुस्से में कहता है कि थर्ड ब्रदर क्या तुम्हें पॉइजन दिया गया है, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। जिस पर शाओलिन अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर आप रिलैक्स हो जाएं, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। और फिर वो इसके साथ ही उन दोनों एल्डर्स के पास चला जाता है और उन्हें अपनी चेस्ट पर वो डीमन स्पॉट दिखाता है जो कि डबल सील से कवर किया हुआ था
और अभी के लिए गाइस वो डीमन स्पोर्ट उन दोनों सील्स में था। और फिर शाओयन हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये डीमन स्पोर्ट एक दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट ने अपनी सारी जिंदगी की दावकी का यूज करके मेरी बॉडी में डाला है, और अभी के लिए अगर कोई दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं तो वो इस पॉइजन को नहीं निकाल सकता। अब शाओयन की ये बात सुनकर वो दोनों के गार्डियंस शाओयन को बड़े हैरान होकर देखते हैं और वो कहते हैं कि तुमने एक अलाइड दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट को अपनी सारी दावकी का यूज करके तुम्हें पॉइजन देने पर मजबूर कर दिया। लिटिल फेलो, तुम बहुत ही बड़े शैतान हो। अब इसके साथ ही वो दोनों के गार्डियंस बड़े ही आराम से शाओयन की चेस्ट पर उस डीमन स्पॉट को देखते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुली अपने हाथों की दोनों उंगलियों को मिलाकर शाओयन के उस डीमन स्पॉट पर रख देते हैं, और फिर उन दोनों की फिंगर से दावकी निकलकर किसी नीडल की तरह सख्त हो जाती है। अब गाइस इन दोनों के गार्डियंस को अपनी दावकी को इस तरह से सोल्डिफाई करके क्रिस्टल के लेयर नीडल बनाते हुए सभी के लोग देखते हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह के काम तो कोई लेजेंडरी दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट ही कर सकता है। हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये दोनों के गार्डियंस भी इस तरह का कोई काम कर सकेंगे। अब गाइस इसके साथ ही वो क्रिस्टल नीडल उनके हाथों से निकलकर सीधा शाओयन की उस चेस्ट में जा लगती है जहां पर वो डीमन स्पॉट था, और जैसे ही वो डीमन स्पॉट के साथ टकराने वाली थी तो वो नीडल टूट जाती है और टुकड़ों में बिखर कर शाओयन के उस डीमन स्पॉट में चली जाती है। अब गाइस जैसे ही वो क्रिस्टल पाउडर शाओयन की चेस्ट में उस डीमन स्पॉट में एंटर होता है तो शाओयन को बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है, और अभी के लिए गाइस शाओयन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल चुके थे। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन के उस डीमन स्पॉट से उस लाइट क्रिस्टल नीडल की वजह से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था, और अभी के लिए गाइस थोड़ी देर के बाद वो नीडल के टुकड़े बिल्कुल उस डीमन स्पॉट में डिसअपीयर हो जाते हैं। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उस धुएं को देखकर कहती है कि तुम लोगों को केयरफुल होना होगा, ये पॉइजनस है। और फिर वो इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दावकी से उस ब्लैक फॉग को लेकर अपनी बॉडी में ले लेती है। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर के लेथल पॉइजन को देखकर ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई कहते हैं कि ये पॉइजन तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई की उस क्रिस्टल नीडल की वजह से शाओयन का वो डीमन स्पॉट थोड़ा सा कमजोर हो गया था, लेकिन अभी के लिए गाइस उन लोगों को शाओयन की बॉडी से इस पॉइजन को निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान उन दोनों के गार्डियन से पूछते हैं कि आप दोनों के एल्डर्स बताओ क्या आप इसको निकाल पाओगे, जिसके साथ ही ओल्ड क्यान अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि हमारे लिए इस पॉइजन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो मजीद कहते हैं कि अभी के लिए हम जेन्युइन अलाइड दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट नहीं, और अभी के लिए हम अपनी दावकी से और ज्यादा क्रिस्टल बॉडीज को भी नहीं बना सकते, और वो पर्सन जिसने इस डीमन स्पॉट को बनाया है शाओयन की बॉडी में वो बहुत ही ज्यादा हरामी था, क्योंकि अभी के लिए ये डीमन स्पॉट सिर्फ एक लाइट दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट इसकी बॉडी से बाहर निकाल सकेगा। अब गाइस शाओयन ये बात सुनकर उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि इवन के अभी के लिए आप लोग भी हेल्पलेस हो, क्या आप लोग भी इसको नहीं निकाल पाओगे। इस पर वो दोनों के गार्डियन शाओयन से कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि हम लोग इस डीमन स्पॉट को तुम्हारी बॉडी से निकाल नहीं सकते। तुमने अभी अभी देखा ना कि हमने तुम्हारी बॉडी से अपनी क्रिस्टल नीडल से थोड़ा सा पॉइजन तो निकाल ही दिया है, और अगर हम इस पॉइजन को थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारी बॉडी से निकालते रहे तो हमें दिन नहीं बल्कि साल लग जाएंगे इस डीमन स्पॉट को कंप्लीटली तुम्हारी बॉडी से निकालते हुए। अब गाइस शाओयन ये बात सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि गाइस अगर बात सालों पर चली जाएगी तो इससे पहले कि ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान शाओयन की बॉडी से वो पॉइजन निकालें वो सील 2 साल बाद वैसे भी टूट जानी है, और तब वो पॉइजन शाओयन की बॉडी में ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। और अभी के लिए गाइस शाओयन सोचता है कि मुझे इससे पहले अलाइट दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढना ही होगा, या फिर कोई थर्ड काइंड ऑफ फैमिली फ्लेम को स्वैलो करना ही होगा ताकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ सके और मैं इस पॉइजन को रिफाइन करने के काबिल हो जाऊं। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन को इतना ज्यादा लाचार देखकर शाओयन का कंधा थपथपाते हैं और उसे थोड़ी सी हिम्मत देते हैं। और गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस कल मैं वीडियो को अपलोड कर ही देता, मैंने वीडियो को एडिट करते करते रात के तकरीबन 4 से 5 बजा दिए थे, और फिर मैं 5 बजे सुबह सो गया था और अभी उठा हूँ और अभी मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए सॉरी गाइस आप लोगों को वेट करवाने के लिए। और गाइस अभी के लिए मैं अपनी वीडियो टाइमिंग को भी चेंज करने वाला हूं। अब गाइस कल आप लोगों को कल की वीडियो 6 बजे से पहले मिल जाएगी, तो इसलिए गाइस इस खुशी में वीडियो पर 1000 लाइक और चैनल पर 8000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।小怪。